बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एसेंशियल मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन जो है वो 2 देखने जा रहे हैं। वो ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज़। ये उसने ना हमें एक सीरीज़ दी है और वो ये कह रहा है कि पहली जो 8 टर्म्स है ना उसका जो है वो हमें सम बता दें, यानी कि ही इज़ आस्किंग अबाउट S8 सम ऑफ 8 टर्म्स। तो सबसे पहले जो है वो आपने ये एनालिसिस करना होता है कि ये सीरीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। इसके लिए आपको हर कंसेक्टिव टर्म का जो है वो क्या करना पड़ता है, डिफरेंस भी लेना पड़ता है, रेशो भी। तो सबसे पहले हम डिफरेंस ले लेते हैं। तो 22 में से जो है वो प्रोसीडिंग टर्म से या लीडिंग टर्म में से जो है वो प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये 22 है, इसमें से 26 को सब्ट्रैक्ट किया तो -4। फिर 18 में से 22 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -4। चूँकि डिफरेंस कॉमन आ रहा है तो लिहाजा मुझे रेशो लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है सीरीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ओके जी। तो मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी कोई भी पर्टिकुलर सीरीज़, चाहे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो आपको जो है वो उसकी पहली टर्म्स का पता होना चाहिए। तो A1, तो A1 यहाँ से मुझे नज़र आ रही है 26 है, तो मैंने 26 लिख दी है। उसके बाद जो है वो आपको डिफरेंस, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो फिर डिफरेंस जो है वो नीडेड होता है, और अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो तो वो रेशो जो है वो आपको नीडेड होती है। चूंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो डिफरेंस मैंने निकाल लिया, तो डिफरेंस को D से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो है वो -4 आया हुआ। और अब आपको जो है वो जो तीसरी जो चीज़ है वो एन जो है वो मालूम होना चाहिए। तो एन जो है वो स्टेटमेंट में होता है। तो उसने कहा कि 8 टर्म्स का सम, तो इसका मतलब 8 टर्म, तो ये जितनी भी टर्म की बात कर रहा है 8, तो वो एन जो है वो उसके बराबर है। तो एन जो है वो यहाँ पर 8 है। ओके जी। तो हम जो है वो ये हमने वैल्यूज़ जो है वो लिख ली जो हमें मालूम हैं। तो यहाँ से S8 से क्या पता चल रहा है कि n की वैल्यू जो है वो हमने 8 रखनी है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो उसकी टर्म्स को जमा करने का फार्मूला क्या है, S n कि कितनी टर्म्स को आपने जमा करना है, जितनी टर्म्स को जमा करना है उतने उसी नंबर को आपने 2 से डिवाइड करना है। फिर आपको क्या करना है कि आपको 2 से पहली टर्म को जो है वो क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है पहली टर्म के साथ। उसके बाद आपको प्लस करना है और एन वैल्यू जो टर्म आपको बता रहा है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपने डिफरेंस से जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर देना। जस्ट पुट द वैल्यूज़। लें जी, एन की वैल्यू जो है वो 8 है तो 8 डाल दी हमने। 2 है और 2 फार्मूले का है जी। ये A1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 26 है तो ये डाल दी। एन जो है वो 8th चल रहा है तो 8 -1 और डिफरेंस जो है वो -4 है। ले जी, 26 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 52 है, और ये 8 2 पे डिवाइड होगा तो 4 है। यहाँ पर 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 है, और ये -4 एज इट इज़ है। अब ये दो टर्म्स जो है वो पहले मल्टीप्लाई होंगी तो 7 4 -4 जो है वो -28 आ जाएगा। 52 में से 28 सब्ट्रैक्ट करें 24 है, और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपकी जो ऊपर गिवन सीरीज़ है उसकी पहली 8 टर्म्स को अगर आप जमा करेंगे तो आपको जो सम है वो 96 हासिल होगा। ओके जी। लें जी, क्वेश्चन जो है वो 3 है जी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो फर्स्ट 10 टर्म्स इसका मतलब ये है फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सो ऑन चलते चलते जो 10th टर्म होगी इन सब को आपने क्या कर देना, ऐड, और ऐड करने के बाद आपने उसका आंसर बताना। तो सबसे पहले कि हम सम करें तो हमें ये इसको वैलिडेट करना है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। बाकी काम बाद में प्रोसीड करेंगे। तो इस मकसद के लिए आपको प्रोसीडिंग टर्म में से जो प्रीवियस टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करने के लिए, और डिवाइड करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। तो मैं 3/4 को 1/4 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये आंसर जो है वो 0.5 है, और फिर मैंने 5/4 में से 3/4 सब्ट्रैक्ट किया तो वो भी जो है वो 0.5 आ रहा है।
चूँकि डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये जो सीरीज़ हमें दी गई है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो अगर डिफरेंस सेम आ रहे हैं तो फिर आपको रेशो लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर पहली टर्म और दूसरी टर्म का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, उसकी रेशो जो है वो सेम निकलेगी। चूँकि यहाँ पे डिफरेंस सेम आ गया तो मैं आगे प्रोसीड नहीं कर रहा, तो मुझे जो है वो यहाँ से ये मालूम हो गया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी सीरीज़ जो है वो चाहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसके लिए जो है वो आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो A1 जो है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहली टर्म जो है वो ये वाली है, तो ये A1 जो है वो उसकी वैल्यू 1.4 है जी। फिर आपको जो है वो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो तो फिर आपको डिफरेंस मालूम करना होता है, और अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो तो आपको रेशो मालूम करनी होती है। चूँकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो डिफरेंस तो मैंने यहाँ पे निकाल ही लिया था, तो उसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू जो है वो 0.5 होगी। अब जो है तीसरी चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए वो है एन। एन की वैल्यू जो है वो क्या होती है, वो जो क्वेश्चन में पूछता है वहाँ से एन की वैल्यू मालूम होती है। तो उसने कहा फर्स्ट 10 टर्म्स, इसका मतलब वो कह रहा है S8 मालूम करें, यानी कि 8 टर्म्स का सम मालूम करें। तो यहाँ पर जो ये चीज़ उसने सॉरी जो है वो 10, उसने कहा 10 टर्म्स का जो है वो आपने सम निकालना है। तो यहाँ पे जो है वो 10 जो है वो n की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो क्या है 10 है। ओके जी। अब आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो उसकी सीरीज़ को जमा करने का फार्मूला लगाना है, वो बारहा मैं बता चुका हूँ। क्या है जी, एस एन है कि कितनी टर्म्स को आपने सम करना है, जितनी टर्म्स को आपने सम करना है उसी नंबर को आपने 2 पे डिवाइड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 फार्मूले का है और पहली टर्म को आपने उससे मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने जो है वो क्या करना है जी, आपने प्लस करना है, और प्लस करने के बाद जो है वो n-1 के साथ आपने डिफरेंस को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। जस्ट इसको सॉल्व करें तो वो आपको टर्म्स का जो है वो मजमुआ जो है बता देगा। ओके जी। तो यहाँ पर जो है वो n की वैल्यू जो है वो 10 है, तो मैंने डाल दी। 2 फार्मूले का है और a की वैल्यू 1/4 है, तो यहाँ पर 1/4 डाल दिया। n जो है वो चूँकि यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 10th टर्म है, तो 10 जो है वो यहाँ से गलती से 8 लिखा गया, तो ये 10 है जी। तो 10 में से 1 गया 0.5, और ये 2 इसकी कटिंग होगी, ये 5 है, और ये 2 वंस और 2 2 द 4, 1/2 को सॉल्व करें तो 0.5 है। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 9 है, और ये 0.5 ऐसे ही है। अब 9 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 4.5 और 0.5, तो इन दोनों को ऐड करें 5, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25। लें जी, आप जो है वो जब पहली 10 टर्म्स जो हैं इस सीरीज़ की ऐड करेंगे तो उनको ऐड करने के बाद जो नेट सम होगा वो 25 होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फिर उसने सीरीज़ दे दी। अब वो कह रहा है कि फाइंड दी सम ऑफ 8 टर्म्स। 8 टर्म्स जो है वो आपने सम करना है 8 टर्म्स का। तो चूँकि वो 8 टर्म्स की बात कर रहा, तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू जो है वो मालूम हुई कि n की वैल्यू जो है वो 8 है। लें जी, पहली टर्म है ये जी, पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। ये वैसे अगर मैं यहाँ से भी देखूँ तो 3 के अंदर 6 ऐड करें तो 9 है, तो 9 के अंदर 6 ऐड नहीं हो रहा, ये काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा है। तो इसका मतलब ये मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं लग रही, तो मैं इसको वैलिडेट करूँगा कि इस टर्म को सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड कर दूंगा, यानी कि मैं लिखूँगा 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3। मैंने आपको कहा था कि अगर मेन फ्रैक्शन के ऊपर भी फ्रैक्शन की रकम हो और नीचे भी फ्रैक्शन की रकम हो तो ऊपर वाली फ्रैक्शन को आप वैसे ही लिखते हैं, और नीचे वाली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो उलट देते हैं 3/1। या अगर जो है वो मैं आपको आसान जो है वो समझा दूं, तो आपने पहली टर्म को डिवाइड करना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/9 को आपने डिवाइड करना है 1/3 से। इट्स मोर इजी। अब जो है आपने जो डिवीजन का साइन है इसको मल्टीप्लिकेशन में बदलना है। अगर आप
डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे तो उससे आगे जो टर्म पड़ी होती है वो उलट जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 1/3 है तो ये जो है वो 3/1 है, तो ये वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे निकाली है। ओके, 3 1s और 3 3 9, तो आपका जो टोटल आंसर है जी 1/3 रेशो निकली पहली इन दोनों टर्म की। अब जो है वो इसकी और इसकी जो है वो रेशो क्या निकल रही है तो वो मैं देख रहा हूँ। तो प्रोसीडिंग टर्म जो है वो 1/27 जो है वो पहले आएगी और आप डिवाइड करेंगे उसको, उसकी जो है वो ये लीडिंग टर्म है और प्रीवियस टर्म जो है 1/9 है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि 1/27 तो ऐसे ही रहेगा और ये जो डिवीजन का साइन है ये मल्टीप्लिकेशन में अगर आप चेंज करेंगे तो नेक्स्ट टर्म जो है वो उलट जाएगी, ये 9/1 होगा। इसको भी अगर आप सॉल्व करें तो 9/1 और 9/3, तो इसकी भी जो रेशो है 1/3 ही आ रही है। चूँकि जो है वो कंसेक्टिव टू टर्म्स जो है वो तमाम की तमाम जो है उनकी रेशो सेम आ रही है, तो लिहाजा ये जो है वो ज्योमेट्रिक जो है वो प्रोग्रेशन है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो इसके बारे में कोई भी अगर आपको कुछ वैल्यूज़ जो है मालूम करनी है तो आपको तीन चीज़ें मालूम होनी चाहिए। पहली जो है वो आपको फर्स्ट टर्म मालूम होनी चाहिए, तो वो तो आपको नज़र आ रहा है कि फर्स्ट टर्म जो है वो 1/3 है, 1/3। उसके बाद जो है वो अगर तो अरथमेटिक प्रोग्रेशन हो तो फिर आपको जो है वो डिफरेंस नीडेड होता है, और अगर आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो तो फिर आपको रेशो रेशो दरकार होती है। तो रेशो वही होती है जो नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करें तो वही 1/3 है। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो भी 1/3 ही है। फिर जो है वो आपको जो तीसरी चीज़ चाहिए होती है वो फार्मूले में एन यूज़ होता है, और एन जो है वो हम जो है वो स्टेटमेंट में जब वो पूछता है तो वहाँ से मालूम होता है। तो यहाँ पर उसने कहा था कि 8 टर्म का सम निकालना है, तो इसका मतलब यहाँ से एन जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो हमें 8 निकली है। लें जी, अब आप जो है वो क्या करेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जो है वो सम का फार्मूला लगाएंगे, और वो फार्मूला मैंने पहले बताया था कि ये जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो तो एन टर्म का जो सम होता है उसमें पहली टर्म जो है वो मल्टीप्लाई होती है, और उसके बाद जो आपकी जो रेशो है उसमें से आप एन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी एन जो है वो पावर बनाएंगे और टोटल आंसर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इसी होल चीज़ को आप जो है वो रेशो में से 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिवाइड कर देंगे। नो पुट द वैल्यूज़। ए की वैल्यू जो है वो 1/3 है, तो लें जी ए की जगह पे 1/3 वैल्यू पुट हो गई है। आर जो है वो रेशो 1/3 है, तो ये 1/3 है। चूँकि आप 8 टर्म का सम ले रहे हैं तो यहाँ पर 8 है और -1, और यहाँ पर आर 1/3 -1 है। जस्ट सॉल्व दैट, इसको सॉल्व करें। 1/3 का जो है वो 8th पावर कैलकुलेटर से लें और -1 करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसको जब 1/3 से जो है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये है, और 1/3 में से -1 सब्ट्रैक्ट करें तो जो है वो 0.1 आ रहा, नहीं सॉरी, ये जो है वो इसका आंसर जो है 1/3 -1 करेंगे तो वो जो है वो नेगेटिव जो है वो 0.6666 और 7 बन रहा है। तो जब आप इस होल टर्म को -0.33328 को इससे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 0.499 या 0.5 अप्रॉक्सीमेटली। लें जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ 50th टर्म ऑफ द गिवन सीरीज़। ये आपके पास सीरीज़ है, वो ये कह रहा है कि अगर ये सीरीज़ इसी तरीके से चलती जाए तो आप मुझे बताएं कि ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, तो आप बताएं कि जो है वो 50th टर्म जो है वो कौन सी होगी। ओके जी, सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पर मुझे फ़र्क 180 में से सब्ट्रैक्ट करें तो 162 समथिंग कुछ फ़र्क डालने से ये आ रहा है, और फिर जितना फ़र्क इसका है और इन दोनों का नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी रेशो ले लूँगा, 162 को ऊपर और 180 को नीचे रखूँगा। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर से लिया तो 0.9, फिर मैंने 145 को
ऊपर रखा और 162 से डिवाइड किया तो ये भी 0.9। चूँकि जो है वो रेशो सेम आ रही हैं तो लिहाजा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आप जो है वो अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको पहली टर्म की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू जो है वो आपको सीरीज़ में नज़र आ रही है 180 है। फिर आपको जो है वो चूँकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसके लिए जो है वो आपको रेशो रिक्वायर्ड होती है। तो रेशो तो आपने यहाँ पे निकाल लिया, तो इसका मतलब आर की वैल्यू जो है वो है 0.9 है जी। और तीसरी चीज़ जो है वो आपको एन चाहिए, और एन जो है वो आपके क्वेश्चन में जो चीज़ पूछते हैं वहाँ से मालूम होती है। चूँकि ये 50th टर्म कह रहा है तो इसका मतलब A50 है, आपने A50 बताना। तो ये जो है जो A50 है ये जो है वो एक्चुअल में एन है। ओके जी, एन जो है वो यहाँ पर वैल्यू जो है वो क्या होगी, 50 होगी। ओके जी, अब ये वैल्यूज़ जो है वो आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जर्नल टर्म फाइंड करने के फार्मूले में डालेंगे। तो और वो ये है, क्या है जी, जितनी भी टर्म आपने निकालनी है वो A n होगी, और उसमें पहली टर्म जो है वो मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, रेशो को, उस टर्म जितनी भी टर्म आपने मालूम करनी है उसमें से 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट करके वो रेशो की पावर बनेगी। इसमें वैल्यू पुट कर दें जी। A1 की वैल्यू जो है वो ये 180 है जी, 180 डाल दिया आपने। इनटू रेशो जो है वो आपने 0.9 जो है वो आपने निकाली थी, और एन जो है वो चूँकि 50th है तो 50 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करें, इसको सॉल्व कर लें। ले जी, 0.9 की 50 नेगेटिव 149 है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसको 180 से मल्टीप्लाई करें तो 1.03075 है। लें जी, ये जो है वो 10th टर्म जो है वो इस सीरीज़ की जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो ये होगी।